Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is electric field as a potential gradient. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि ग्रेडियंट क्या होता है। तो ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के लिए कंसीडर करते हैं कि आपके पास एक बॉडी है, वो बॉडी आपकी प्लेस कर रही है यहाँ ए पॉइंट के ऊपर। इस बॉडी ने मूव करना है और यहाँ पर बी पॉइंट के ऊपर आना है। तो कंसीडर करते हैं कि इस बॉडी का जो ए पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट है वो 0 के इक्वल है और बॉडी मूव करती हुई बी पॉइंट पर पहुँच गई। यहाँ पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी के इक्वल है, यानी कि बॉडी ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई ना कोई टाइम लिया होगा। यहाँ पे इसका जो टाइम में क्या आया होगा, चेंज आ गया होगा, डेल ऑफ टी चेंज आया। तो आप देख रहे हैं कि बॉडी में चेंज आ रहा है, बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर इसको मैं मैथमेटिकली तौर पे देखना चाहता हूँ तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल डी आवर डेल ऑफ टी, यानी कि बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम इसको गौर से देखें रिलेशन को, हमारे पास किस चीज़ का रिलेशन है, वेलोसिटी का रिलेशन है। तो हम क्या बोलते हैं, डेल डी और डेल ऑफ टी को वेलोसिटी बोलते हैं। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपके पास किसी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आप उसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज। क्या बोलेंगे उसको, रेट ऑफ चेंज। मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में टाइम के हिसाब से चेंज आ रहा है तो उस चेंज को हम बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, एक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, कंसीडर करते हैं कि एक आपके पास ये अर्थ हम कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर इस अर्थ पे कोई बॉडी है, बॉडी को आपने सर्टन हाइट के ऊपर लेके जाना है। तो कंसीडर करते हैं कि हमने इस बॉडी को सर्टन हाइट के ऊपर यहाँ पर इस बॉडी को लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पर इस पी पॉइंट के ऊपर इस बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इक्वल होगी mgh के। हमने क्या किया, इस अर्थ सरफेस से बॉडी को मूव करवाया और इस पी पॉइंट पर लेके आए और यहाँ पर इस पी पॉइंट पे जो इसकी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, वो इक्वल होगी mgh के। अगर हम देखना चाहें इस सेंटर पॉइंट के ऊपर, तो सेंटर पॉइंट के ऊपर जो इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, mgh/2 के इक्वल हो जाएगी। देखें, अगर मैं इस बॉडी को यहाँ पर अगर लाई करता हूँ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है mgh/2 के इक्वल। अगर मैं इस बॉडी को सारा दिन भी यहाँ पर रखूँ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको मैं एक साल भी बॉडी को यहाँ पर रखूँ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में फिर भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं बॉडी को थोड़ा सा ऊपर मूव करवाता हूँ, यहाँ पर ले आते हैं, इस डिस्टेंस के ऊपर ले आते हैं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनिस्बत इस पॉइंट के इंक्रीज हो जाएगी। अगर थोड़ा सा हम और ऊपर जाएंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस आप इंक्रीज करते जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज होती जा रही है। डिस्टेंस आप डिक्रीज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी कि बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है बॉडी की विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो यहाँ पर जब भी आपने याद रखना है कि बॉडी की जब भी पोटेंशियल एनर्जी में जब भी चेंज आएगा डिस्टेंस की रिस्पेक्ट से तो उसको हम ग्रेडियंट बोलेंगे। क्या बोलना है, उसको हमने ग्रेडियंट बोलना है। मैं इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस तो हमने उसको ग्रेडियंट बोलना है। वो क्या होता है, आपका ग्रेडियंट के इक्वल होता है। तो आई थिंक आपको ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। टॉपिक है जी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पर हमने जो लास्ट टॉपिक में अपनी डायग्राम को कंसीडर किया था वही डायग्राम दोबारा कंसीडर कर रहे हैं। ये आपके पास प्लेट ए है और ये दूसरी प्लेट आपके पास प्लेट बी है। आप देख रहे हैं कि बी प्लेट पे आपका पॉजिटिव चार्ज है और ए प्लेट पे आपका नेगेटिव चार्ज है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो बी प्लेट से स्टार्ट हो रही हैं और ए प्लेट पर आपकी एंड हो रही हैं। और यहाँ पर आपने क्या किया, एक चार्ज को लाई किया हुआ है, यहाँ पर क्यू पॉजिटिव चार्ज है आपका, और आपने क्या किया था कि इस चार्ज के ऊपर आपने फोर्स लगाकर वर्क डन किया था और इसको मूव करवाया था अगेंस्ट दी
इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम यहाँ पर देखना चाहें, इस प्लेट के ऊपर, ए प्लेट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा, वी ए के इक्वल होगा, और जो प्लेट बी के ऊपर पोटेंशियल होगा वो इक्वल होगा आपका वी बी के इक्वल होगा। तो जो हमने चेंज इन पोटेंशियल का रिलेशन पढ़ा था लास्ट टॉपिक में, वो इक्वल था हमारा वी बी माइनस, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाई क्यू नॉट चार्ज के इक्वल था। अब हमने जो स्टूडेंट्स इस चार्ज के ऊपर वर्क डन किया था, ये वो वर्क डन ए टू बी, आज हमने इस वर्क डन की रिलेशन को देखना है कि उस चार्ज के ऊपर हमने वर्क डन कितना किया था। तो आप जानते हैं कि वर्क डन जो है वो इक्वल होता है आपका, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो आप जानते हैं कि वर्क डन इक्वल होता है आपके पास एफ डॉट डी के इक्वल होता है। तो एफ डॉट, जब डॉट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। तो वर्क डन ए टू बी एफ डी कॉज ऑफ थीटा का इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आपने कॉस एंगल को देखना कि एंगल कितना बनता है आपका। अब आप देख रहे हैं कि जो चार्ज था, इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही थी, तो इसके जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी वो ये डायरेक्शन थी, नीचे की जानिब को, नेगेटिव प्लेट को। तो ये इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी। और आपने क्या किया था, इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाई थी, तो इसको अगेंस्ट द मूव डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाया था। तो ये आपके पास क्या थी, फोर्स की डायरेक्शन थी। तो आप देख रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों ओपोजिट फोर्स हैं बट इक्वल हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो आपका एंगल बन जाएगा वो एंगल बनेगा आपका 180 डिग्री का, क्योंकि दोनों ओपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो एंगल आपका हो गया इन दोनों के दरमियान, एफ और डी के दरमियान जो एंगल बन गया 180 डिग्री का एंगल बन गया। तो यहाँ पर जो हम एंगल लेंगे वो क्या होगा आपके पास, वर्क डन ए टू बी इज इक्वल टू एफ डी कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री आपके पास इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ पर हमने क्या करते हैं, कॉस 180 जगह पर -1 को पुट करना है। तो वर्क डन ए टू बी इक्वल हो जाएगा माइनस एफ डी के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं आपके पास जो F है ये क्या है, फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होती है आपकी वर्क डन ए टू बी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होती है क्यू नॉट ई के। तो F की जगह पर क्या पुट कर देना आपने, क्यू नॉट ई पुट कर देना है, और D आपका वैसे ही आ गया। तो आपके पास जो वर्क डन का जो रिलेशन था, ये आपके पास वर्क डन का रिलेशन निकल गया। ये वो वर्क डन है जो आपने इस चार्ज के ऊपर वर्क डन किया था फ्रॉम प्लेट ए टू बी। तो ये इस वर्क डन का रिलेशन निकल गया हमारे पास। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन 2 को, इस वाली इक्वेशन वर्क डन की वैल्यू को आपने यहाँ पर अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वर्क डन की जगह पर पुट कर देना है। तो हमारे पास जो रिलेशन बन जाएगा, तो ये पहले पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1, ये इक्वल हो जाएगी आपके पास पोटेंशियल बी माइनस पोटेंशियल ए इज इक्वल टू वर्क डन ए टू बी की जगह पर वैल्यू आ जाएगी आपकी क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई डी डिवाइड बाई क्यू के इक्वल हो जाएगी। तो इस रिलेशन को हम ऐसे लिख लेते हैं, वर्क डन ए टू पोटेंशियल बी माइनस पोटेंशियल ए इज इक्वल टू क्यू नॉट ई डी आवर क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो इस रिलेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आप ये देख रहे हैं किसके इक्वल है, ये चेंज के इक्वल है। तो चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी आवर क्यू के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो क्यू है, क्यू नॉट, ये क्यू नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो रिलेशन आपके पास बन जाएगा चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई डी के इक्वल हो जाएगा, माइनस ई डी के इक्वल हो जाएगा, माइनस ई डी के इक्वल। आपने यहाँ से क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन को निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आपके पास इक्वल हो जाएगा ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी आवर डी के इक्वल हो जाएगा। तो ये डी जो है हम इसको से कर लेते हैं कि डी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, या से कर लेते हैं इसको, ये आपके पास इक्वल होगा डेल ऑफ आर के, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। तो इस रिलेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल ऑफ आर। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चेंज हो रहा है आपका, ये विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, आर, यानी कि आर के आगे पास डिस्टेंस है या रेडियस बोल सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, रेडियस की, डिस्टेंस की वजह से आ रहा है, यानी कि रेडियस की वजह से आ रहा है। तो हमने ग्रेडियंट के यही रिलेशन पढ़ा था। तो आगे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए ग्रेडियंट का जो रिलेशन बना है वो किसके इक्वल है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी डेल ऑफ आर।